भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है। राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे। 50 कंट्रीज को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। आया मुस्लिम कंट्रीज मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया क्या करने आ रही है? पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री। इस वक्त सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो एक नई पीक पे हैं। इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। क्या बात है, क्या बात है? इंडिया के अंदर अगर अरब देशों को इंटरेस्ट है तो उसकी वजह यह भी है कि इंडिया के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले मैं तो इंडिया चला जाऊंगा। हम लोग दोगले लोग हैं और हम इस किस्म की हरकत नहीं करते। हमें जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद हो, जहाँ से हमें फायदा हो, वहाँ हम हमेशा बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। वो एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं। ये जो गोल्डन गेट है, ये फॉर मी दिस वाज समथिंग, आई जस्ट रेड द न्यूज़, फॉर मी दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। मोदी जी ने 2-4 बिलियन, इधर ट्रिलियन तो नहीं चले, बिलियन ही सही, 2-4 बिलियन इस तरफ खिसका दिए कि लो उस दिन आप देखिएगा कि एक भी आवाज पाकिस्तान से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं अयोध्या में बन रहा है श्री राम मंदिर और पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है कि भगवान श्री राम के मंदिर में अभी एक स्वर्ण द्वार लगा है, जो कि इसका वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है और बताया जाता है कि स्वर्ण मंदिर का जो दरवाज़ा है वो देखने में बहुत अलौकिक है। ये जो स्वर्ण दरवाज़ा है मंदिर के गर्भगृह में लगाया गया है। ये जो दरवाजे जहाँ से बन के आ रहा है ये है हैदराबाद के अनुराधा इंटरनेशनल कंपनी से आ रहा है। कंपनी के मालिक बोले हैं कि ये जो दरवाज़ा इतना मजबूत है कि 1000 साल तक नहीं टूटेगा। और इसके बाद इसको पाकिस्तान मीडिया बोला कि भारत अपना ऐतिहासिक को रिपीट कर रहा है और जो मुगलों और ब्रिटिश लूट के ले गए थे अभी भारत उसको पुनरुद्धार कर रहा है और हर मंदिर जगह पे अपना ऐतिहासिक मंदिर स्थापना कर रहा है। और इसके ऊपर आपका क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सारी बात है, दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए या मुसलमान तो उनके साथ आए, लेकिन वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। एक हिस्ट्री उसके ऊपर जो है वो लिखी गई हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो हैं वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव हैं, 3 पर्सपेक्टिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज़ वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, they want to rewrite every history, they want to rewrite everything, or they want to give a new face to India। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जी जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड, much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just
गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, यू कैन से कि हाँ, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है दैट इंडिया इज चेंजिंग, एंड दैट इंडिया इज चेंजिंग इन द फेवर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, दैट इंडिया इज चेंजिंग इन अ फेवर ऑफ द वे प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है, और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब, आपको पता है, जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे, क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं, और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे मस्जिद बनती तो वो हम गिरा दी गई थी 1992 में, अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है, आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं, सो वी आर हैविंग द इंडिया बैक विच वाज इन द ओरिजिनल शेप सेंचुरीज अगो, ठीक है। सो ये वो एक लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेलिंग रिलीजन, दे आर नॉट जस्ट, जो कल उन्होंने गुजरात में किया वाइब्रेंट गुजरात समिट, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, दैट वाज ओनली अबाउट इकोनॉमी। वो जो जैसे अमेरिकन कहते थे ना, डोनाल्ड ट्रम्प के, सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा हूँ, बिल क्लिंटन कहते थे दिस इज इकोनॉमिक स्टूपिड, ठीक है। So this is an economic stupid. So they are getting industrialists, they are getting Bollywood celebrities, they are getting cricketers, they are getting politicians को तो छोड़ते हैं because competitor का आपस में मसले होते हैं, but Bollywood stars, cricketers और industrialists को बताया जा रहा है कि this is an economic stupid, and after an economic stupid, this is, you know, the most important thing is the religion, identity and history of India which we are reclaiming, ठीक है जनाब। सो ये चीज़ें जो हैं, आप देखें अयोध्या जो है यूपी के अंदर, और आपको पता है यूपी में देयर इज अ हॉलीडे है, $3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जी 2047 तक, यानी कि जब 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी मिले हुए भारत को, यानी 1947 से 2047 तक, उस वक्त तक $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका होगा भारत। यानी कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत इम्प्रेस होने की बात है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है पाकिस्तान को। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए, तभी आपकी दुनिया में कोई इज्जत होगी, तभी आपके पासपोर्ट की कोई वैल्यू होगी और आपके सिटीजन्स को कोई इज्जत की नज़र से देखेगा। लेकिन भारत से सीखने की बार बार बात हम जो करते हैं, और बहुत से हमारे दोस्त कहते भी हैं कि भाई आप भारत की बात क्यों, जाहिर है भारत हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बॉर्डर हमारे साथ है, हम भारत का हिस्सा रह चुके हैं, भारत की चीजें या बातें हमें ज्यादा आसानी से समझ आती हैं और ज्यादा हम उनको फॉलो भी कर सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। बहुत नफरतें हो गई, बहुत हमने एक दूसरे के खिलाफ बोल लिया, बहुत कुछ कर दिया। अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें इंसान का पुत्र बन जाना चाहिए, पुत्री बन जाना, बल्कि इंसान का बच्चा बन जाना चाहिए, और हमें जो है वो थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करे, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बेहतर करे, और उसके लिए यकीनन पाकिस्तान में भी फैक्ट्रीज को ओपन करना पड़ेगा। और फैक्ट्रीज ओपन करनी है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, और इस वजह से कई लोगों ने कहा है कि उनकी फैक्ट्रीज बंद इसीलिए हुई हैं कि जी बार बार लोड शेडिंग होती है, काम नहीं हो पाता है, सब कुछ। लेकिन इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स आती हैं या इस किस्म की जो बातें या न्यूज आती हैं भारत की तरफ से, वो देखकर यकीनन मेरे जैसे जो आम से सिटीजन हैं या जर्नलिस्ट हैं, हमें जरूर एक अच्छा लगता है, और हमें जरूर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सही, चलो 2%, 1%, 3% सही, लेकिन हम भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं, हम भी कुछ सीख सकते हैं। अगर जैसे आप सबको याद होगा कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात की थी कि अगर हमें आपस में मुकाबला करना है तो हम एजुकेशन में करें, हम जो लोग गरीब हैं उनके ऊपर हम मतलब कंपटीशन रखें कि हम मुल्क से वो गुर्बत को दूर करें, भूख को दूर करें, और लोगों के पास जॉब हो, और इस किस्म की कई पॉइंट्स जो है वो पीएम मोदी ने बताए थे। मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर अगर उस वक्त इमरान खान साहब ने अमल किया होता और उस चीज को लेके चले होते तो शायद आज हालात काफी बेहतर होते। लेकिन चले, जब भी शुरू करें तो अच्छी बात होगी। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान को जो है एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए और अपनी इकोनॉमी